बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी लेके आया हूँ। अगर आपके चावल जुड़े जुड़े से बनते हैं, उनमें कलर प्यारा नहीं आता, तो रेसिपी को आपने ध्यान से देख लेना है एंड तक। इसमें कौन सी टिप्स कौन सी ट्रिक्स है, आज सभी चीज़ों पे बात होगी। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देना और इसको गर्म कर लेंगे। गर्म कर लेने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें एक प्यारा सा कलर ना आ जाए। तो जब इसमें एक प्यारा सा कलर आ जाए, ये देखें लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसको अभी हमने 3 मिनट हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। कम से कम हमने इसको 3 मिनट तो लाजम इसमें फ्राई करना है। तो ये देखिए इसमें हमने 3 मिनट इसको फ्राई कर लेना है और प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि प्याज का कौन सा कलर होना चाहिए। तो ये देख लें इस तरह का कलर आ जाए प्याज का, फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि प्याज हमारा और डार्क कलर ना हो इसका। तो अभी इसका कलर है जो और डार्क नहीं होगा, इसमें पानी थोड़ा सा और डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक रेड कलर का टमाटर खूबसूरत सा, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसाले में मैंने लिया एक तेज़ पत्ता, 10 से 12 काली मिर्चें और एक बादियान का फूल, एक दालचीनी का पीस है, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। पहले हमने इसमें ऑयल में नहीं डालना, ये जल जाते हैं, इनका फ्लेवर नहीं आता। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करके इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है इसमें। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये एक आलू लिया जिसको मैंने बारीक काट लिया, ये इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको इसमें फ्राई करना है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याली मटर है मेरे पास, ये इसमें ऐड करके बस इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये हमने ज़्यादा फ्राई कर लिए तो ये हार्ड हो जाएंगे, तो फिर ये गलेंगे नहीं। तो इसको बस मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये इसमें डालेंगे। तो इसको बस हमने मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो इनको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने एंड पे क्यों डाली, क्योंकि इनका टेस्ट आएगा। शुरू में डाल देंगे तो इनका टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इसको एंड पे डाला है थोड़ा सा। तो ये अभी इसका टेस्ट और मज़ा और भी बढ़ जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेने के बाद 1 मिनट फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हम इसमें 4 कप ऐड कर रहे हैं क्योंकि मैंने 2 कप ये वाले चावल के लिए हैं, तो 4 कप इसमें पानी के जाएंगे। तो ये लीजिए हम इसमें 4 कप पानी के डाल के इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको छोड़ देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। जब भी आपने चावल ऐड करने हैं तो इसमें उबाल आएगा तो फिर आपने चावल ऐड करने हैं। तो देखें उबाल आ चुका है, अभी हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। इसको एक बार मिक्स करेंगे चम्मच से, ये देखें। तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो चावल मेरे पास आधा किलो जिसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रखा था। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और बर्तनों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ इसमें ज़ाया ना हो। इसको एक बार मिक्स करेंगे। तो फ्लेम को हमने हाई करके इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको अच्छे से पकाना है ताकि चावल है जो हमारे अच्छे से यखनी को पी लें। तो देखिए पानी है जो हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको प्यार से मिक्स कर लेना है ताकि चावल है जो हमारे टूटे नहीं। तो इसमें ये थोड़ा सा पानी है, ये भी हमने इस तरीके से ड्राई कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों चैनल पे न्यू तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अच्छे से जो पानी है इसका ड्राई कर लिया हमने। अभी हम इसके ऊपर फिर से ढक्कन रख के तो इसको 15 मिनट के लिए हल्की आँच पे दम पे लगा देंगे। तो ये होल है, इसमें हमने बटर पेपर डाल के इसको भी बंद कर देना, ये देखें इस तरीके से। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 15 मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो देखें माशाल्लाह 15 मिनट हो गए हैं और चावल हैं हमारे बहुत ही शानदार खिले खिले से चावल बने हैं। हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं कि कैसा बना है हमारा मटर पुलाव। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार खिले खिले से चावल हमारे बन के रेडी है।
अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी प्यारा सा कमेंट कीजिए। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।